नमस्कार दोस्तों, बौद्ध मोटिवेशन चैनल में आपका दिल से स्वागत है। किसी ने क्या खूब कहा है, नमक की रोटी खाकर सो जाना, मगर किसी अपने के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि इतना वो देंगे नहीं, उससे अधिक वो सुना देंगे। जब हम नादान थे तो रोज जिंदगी के मजा लेते थे, और जब से हम समझदार हुए तो हमसे रोज जिंदगी मजा ले रही है। पहले मैं होशियार था, इसलिए दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूँ, इसलिए खुद को बदल रहा हूँ। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से अक्सर बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहाँ एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहाँ एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से टकराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वो और कोई नहीं सिखा सकता। दोस्तों, कर्म क्या है, क्या आप इसके बारे में जानते हो? आपने ये बात तो सुनी होगी कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो उसका अच्छा ही परिणाम आपको मिलेगा। अगर वहीं बुरे कर्म करोगे तो उसका फल और परिणाम आपको बुरा ही मिलेगा। अच्छे कर्म आपको खुशियाँ देंगे, वहीं बुरे कर्म आपको दुखी देंगे और आपकी जिंदगी को नर्क बना देंगे। यहाँ तक तो सब सही है, लेकिन आपने कर्मों के बारे में ये भी सुना है कि अच्छा इंसान हमेशा दुखी रहता है और दूसरी ओर बुरा इंसान हमेशा सुखी रहता है। अगर ऐसा है तो फिर अच्छे कर्मों का फल अच्छा कैसे हुआ, बल्कि बुरे कर्मों का अच्छा फल हुआ? आखिर ये कर्मों का सारा खेल क्या है, ये कैसे हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं? अगर हम ये समझ जाए कि आखिर कर्मों का चक्कर ये चलता कैसे है, तो हमें जिंदगी में सुख मिल सकता है, क्योंकि हम सिर्फ वही काम करेंगे जिससे हमें अच्छा फल प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, आपको इस कहानी के माध्यम से बताते हैं कि आखिर कर्मों का खेल क्या है, आखिर कर्मों का फल हमें कैसे मिलता है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी बहुत धनवान था। नगर के बड़े बड़े व्यापारी में उसका नाम लिया जाता था। अपने खुद के नगर में भी उसका बहुत नाम था। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक दिन उसके घर बेटे का जन्म हुआ। फिर अपने पुत्र के जन्म पर व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम अर्जुन रख दिया। व्यापारी ने सोचा कि अब उसका पुत्र बड़ा होकर उसके कारोबार को थामेगा और वो अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। उस व्यापारी ने अपने पुत्र का अच्छे से पालन पोषण किया, उसे बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया। समय के साथ साथ अर्जुन अब 22 वर्ष का हो चुका था। व्यापारी का बेटा भी अब अपने पिता के साथ व्यापार में उसकी मदद करने लगा। पिता अपने पुत्र को ऐसे काम करते देख, अपने काम में सहायता करते देख बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर उस व्यापारी ने अपने पुत्र का विवाह एक सुंदर कन्या के साथ करवा दिया, जिसका नाम संध्या था। अर्जुन भी बहुत प्रसन्न था। अर्जुन अपनी शादी होने के बाद भी अपने पिता के साथ उनके व्यवसाय में हाथ बटाने लगा। कुछ दिन तक तो अर्जुन अपने पिता के कारोबार में मदद करता रहा। फिर कुछ दिन बाद अचानक ही अर्जुन में कुछ परिवर्तन आने लगे। वह दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। धीरे धीरे अर्जुन को एक बुरी आदत ने जकड़ लिया। वह रोज अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा। अर्जुन ना तो अपने घर आता था और ना ही अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। समय के साथ अर्जुन के पिताजी बूढ़े हो गए। बूढ़े होने की वजह से उसके पिताजी व्यापार का काम नहीं कर पा रहे थे और अर्जुन तो व्यापार की देखभाल करना तो दूर की बात है, वो तो उनके धन को उड़ा रहा था जो व्यापार से प्राप्त हो रहा था। व्यापार की देखभाल ना होने के कारण धीरे धीरे व्यापार में उसे बहुत नुकसान होने लगा। अर्जुन के पिताजी ने अर्जुन को बहुत समझाया कि मैंने इतनी मेहनत करके इतना भारी व्यापार खड़ा किया है, अगर तुम इसे नहीं संभालोगे तो एक दिन यह पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। उस बूढ़े पिता ने अपने बेटे को खूब समझाया, देखो बेटा, मेरी बात मान लो, तुम इस जुए खेलने की आदत को, इस गंदी आदत को छोड़ दो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, फिर बाद में तुम बहुत पछताओगे। इसलिए बेटा, तुम समय रहते संभल जाओ। लेकिन अर्जुन ने तो अपने पिताजी की एक ही बात नहीं सुनी। वह तो उनकी बातों को सुनकर अनसुना कर देता था। ऐसे ही समय धीरे धीरे गुजरता रहा। समय के अनुसार उसके पिता और भी ज्यादा बूढ़े हो गए और उनको बीमारियों ने जकड़ लिया और कुछ दिन के बाद ही उस व्यापारी की मृत्यु हो गई।
अपने पिताजी की मृत्यु पर भी अर्जुन को बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। उसे जरा सा भी दुख नहीं हुआ। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके पिताजी की मृत्यु के बाद उसे आजादी मिल गई हो। अब उसे कहने सुनने वाला कोई रहा नहीं था। अब अर्जुन पहले से भी ज्यादा दिन रात जुआ खेलने में लग गया। अर्जुन जुआ खेलकर एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। वह एक दिन में ही सब कुछ हासिल कर लेना चाहता था, जिस कारण अब वह जुए में बहुत बड़े बड़े दांवपेच लगाने लगा था। अर्जुन की माँ ने भी अर्जुन को बहुत समझाया कि अरे बेटा, तुमने बहुत सारा धन गवा दिया है, अब जो थोड़ा बहुत धन बचा है उसे भी लुटाने पर तुम क्यों लगे हुए हो। और वो कहते हैं ना कि जब मनुष्य का विनाश होता है तो उसकी बुद्धि काम करना छोड़ देती है। अर्जुन अपनी माँ की बात एक कान से सुनता और दूसरी कान से निकाल देता था। उसे किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। अर्जुन दिन रात जुआ खेलने में व्यस्त रहता था। उसे किसी भी बात का होश नहीं था। अर्जुन के पास कोई कुबेर का खजाना तो था नहीं जो कभी खत्म नहीं होता। धीरे धीरे अर्जुन का सारा धन खत्म होने लगा। फिर एक दिन ऐसा आ गया जब अर्जुन के पास कुछ भी नहीं बचा। जुआ खेलने में उसका सारा धन समाप्त हो चुका था। वह अपना सब कुछ गवा चुका था। अब अर्जुन की माँ भी काफी बेईमान रहने लगी थी। जब अर्जुन की माँ ने ये सुना कि उसका बेटा जुए में सब कुछ हार चुका है तो उसकी माँ को बहुत भारी सदमा लगा और उसकी माँ की मृत्यु हो गई। लेकिन अर्जुन को तो अपनी माँ की मौत का भी अफसोस नहीं हुआ। अर्जुन और उसकी पत्नी दोनों ने उनका अंतिम संस्कार किया और फिर कुछ दिनों बाद अर्जुन ने फिर से जुआ खेलना शुरू कर दिया। उसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए कोई जिए या मरे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो बस जुआ खेलने में लगा रहता था। अर्जुन का सारा धन खत्म हो गया था। फिर उसने दूसरे व्यापारी से कर्ज ले लिया। अर्जुन एक व्यापारी का बेटा था तो इसलिए उसे किसी ने भी धन देने से मना नहीं किया। लेकिन अर्जुन ने तो वह धन भी जुआ खेलने में नष्ट कर दिया। अब अर्जुन के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो चुका था। अब उसके घर में 2 वक्त खाना खाने जितना भी धन नहीं बचा था। अब तो अर्जुन की हालत ऐसी हो गई थी कि उसके पास ना तो खाना बचा था और ना ही पहनने के लिए कपड़े बचे थे। वह बिल्कुल कंगाल हो चुका था। अब पूरे नगर में सबको ये पता चल चुका था कि अर्जुन अब तो कंगाल हो चुका है। उसके पास कुछ भी नहीं है। जब अर्जुन किसी से मदद मांगने जाता तो सब उसे मना कर देते थे। एक समय वो भी था जब उनका नाम बड़े बड़े व्यापारी में आता था। लेकिन अर्जुन ने अपनी गंदी आदतों के कारण अपना सब कुछ गवा दिया था। कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। अर्जुन का जब सब कुछ समाप्त हो गया तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि समाज में लोग इज्जत तभी करते हैं जब उसके पास पैसा है। जैसे ही मनुष्य का पैसा खत्म हो जाता है तो उसके साथ साथ उसकी इज्जत भी खत्म हो जाती है। लोग उसी मनुष्य की इज्जत करते हैं जो मेहनत से कमाता है और अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बनता है। जब अर्जुन के ससुर को इस बात का पता चला कि उसका दामाद कंगाल हो चुका है तो वह अपनी पुत्री की चिंता करते हुए तुरंत ही अपनी पुत्री से मिलने चला गया। उसने वहाँ जाकर देखा कि उसकी पुत्री तो बहुत दुखी है। उसकी पुत्री ने फटे पुराने कपड़े पहने थे। भूख के कारण उसका गुलाब सा चेहरा मुरझा चुका था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उन्हें अर्जुन पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बेटी को अपने घर ले जाने का निश्चय कर लिया। उसने अर्जुन को ना ही कुछ कहा और ना ही कुछ सुना। वह अपनी बेटी को लेकर अपने घर चले गए। जब अर्जुन घर पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को तो उसके ससुर जी अपने साथ घर ले गए हैं। यह देखकर अर्जुन बहुत दुखी होता है। अर्जुन अब बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। अब तो उसके पास न पैसा था, न पत्नी थी और न ही माँ बाप थे। सब लोग उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। अर्जुन अपनी ऐसी हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगा। अब अर्जुन को अपने पिता की हर वो बात याद आने लगी जो उसके पिता ने उसे समझाई थी। उसकी हालत का जिम्मेदार वो स्वयं ही था। अर्जुन अपने आप से कहने लगा कि एक दिन ऐसा था जब मेरी गिनती नगर के बड़े बड़े व्यापारी में होती थी और आज मेरे पास खाने तक को खाना नहीं है। मैंने अपने पिताजी की सारी जमा पूंजी इस जुए में हरा दी है। अब आज के बाद मैं कभी भी जुआ नहीं खेलूंगा। अब मैं मेहनत करूंगा और अपना खुद का व्यापार खुद खड़ा करूंगा। यह सोच के अर्जुन अपने ससुर जी से मिलने चला जाता है ताकि वह उनसे कुछ धन उधार ले
और अपना व्यवसाय शुरू कर सके। सुबह होते ही वह अपने ससुर से मिलने निकल पड़ता है। शाम होते होते वह ससुराल के घर पहुंच जाता है। शाम होते होते वह अपनी ससुराल में पहुंच जाता है। ससुराल पहुंचकर वह अपनी हालत को देखकर रोने लगता है। अपने फटे पुराने कपड़ों को देखकर वह सोचता है कि वह ससुराल अपने फटे पुराने कपड़ों में तो नहीं जा सकता है। अरे ससुराल में मेरी थोड़ी बहुत तो इज्जत है, इन फटे पुराने कपड़ों को देखकर मेरी जो इज्जत है वो भी चली जाएगी। मैं अपनी इस इज्जत को नहीं गवा सकता हूँ। अब मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही अपने ससुर से मिलने जाऊंगा। फिर उसे याद आया कि उसके पास पैसे तो है नहीं, तो फिर भला वो नए कपड़े कहाँ से खरीदेगा। अगर वो अपने फटे पुराने कपड़ों में ससुराल जाएगा तो उसकी बची कुछ इज्जत भी ऐसे ही चली जाएगी। यह सब सोचकर वो इधर उधर देखने लगा। फिर उसकी नजर एक कपड़े की दुकान पर जाती है, लेकिन शाम हो जाने के कारण वह दुकान बंद हो चुकी थी। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह सुबह तक इंतजार करेगा। जैसे ही दुकान खुलेगी तो मैं अपने ससुर का नाम लेकर कपड़े खरीद लूंगा, और जब मुझे ससुर जी से पैसे मिल जाएंगे तब मैं इस दुकान वाले का उधार चुका दूंगा। अपने फटे पुराने कपड़ों में ससुराल जाने से अच्छा है कि मैं एक रात इस दुकान के बाहर ही निकाल लूं। यह सब सोचकर वह अर्जुन कपड़े की दुकान के बाहर ही सो जाता है। रात का समय हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सभी लोग गहरी नींद में सो चुके थे, मगर अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। भूखे पेट भला कोई कैसे सो सकता है। अर्जुन भूख के मारो इधर उधर करवटें ले रहा था। फिर अर्जुन ने देखा कि एक युवक चुपचाप दुकान के भीतर जा रहा है, और उस युवक के भीतर जाते ही एक स्त्री वहां पर दबे पैर आई और वो भी दुकान के अंदर चली गई। वह स्त्री अर्जुन को अंधेरे में जानी पहचानी सी लग रही थी। फिर अर्जुन ने ठीक ढंग से उस स्त्री को देखने के लिए दुकान की खिड़की से देखा। उस खिड़की के अंदर उसने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो औरत और कोई नहीं उसकी ही पत्नी थी। फिर अर्जुन ने अपनी पत्नी और उस युवक की बातें पूरे ध्यान पूर्वक सुनी। अर्जुन की पत्नी उस युवक से कह रही थी कि हे मेरे बाबू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे विवाह करके तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ एक राज की बात बताने के लिए बुलाया है, ताकि हम विवाह के बाद आराम से रह सकें। हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। उस युवक ने बड़े उत्साह से पूछा कि कौन सा राज, तुम किस राज की बात कर रही हो। फिर अर्जुन की पत्नी ने उस युवक से कहा कि मेरे ससुर जी बहुत धनी व्यापारी थे, उनके पास बहुत सारा धन था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम किया था और उन्होंने खूब सारा धन कमाया था, और उन्होंने सोने के 4 घड़े घर के चारों कोनों पर गड्ढा खोदकर चिनवा दिए थे। ये काम उन्होंने इसलिए किया था ताकि बुरे समय में उस धन का उपयोग किया जा सके। उन्होंने अपने बेटे को तो उस धन के बारे में कभी नहीं बताया। उन्हें ये डर था कहीं उनका जुआरी बेटा उस धन को भी उस जुए में ना गवा दे। फिर मेरे ससुर की मृत्यु होने के बाद मेरी सास ने मुझे ये सब बताया था। यह सारी बात सुनकर वह युवक बोला कि अब तुम बताओ भला मुझे क्या करना चाहिए। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। फिर अर्जुन की पत्नी ने उस युवक से कहा कि तुम जल्दी से मेरी ससुराल जाओ और मेरे पागल पति से वो जमीन खरीद लो। वह मकान तुम्हें आसानी से दे देगा, क्योंकि उसने अपनी सारी जमा पूंजी तो जुए में हरा दी है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है और उसे पैसे की बहुत जरूरत है। फिर तुम उस मकान के 4 कोनों की खुदाई करना और उन 5 घड़ों को निकाल कर रख लेना, और जिसके बाद हमें कभी भी धन कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर हम पूरा जीवन खुश रहेंगे। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर अर्जुन को गहरा धक्का लगा। वह सोचने लगा कि आज मेरी बुरी आदतों के कारण मेरी पत्नी मेरी नहीं है, बल्कि वो दूसरे पुरुष के साथ है और उसी का साथ दे रही है और उससे शादी करने की योजना बना रही है। लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मैं अपनी कमाई हुई दौलत को इस आदमी के हाथों में नहीं जाने दूंगा। माना कि मैं बुरी आदतों में पड़ गया था, मुझे जुआ खेलने की गंदी लत लग गई थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। अब मैं अपने पिताजी की दौलत को इस तरह लूटने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि मेरे पिताजी ने यह दौलत कितनी मेहनत से कमाई थी। यह सब सोचकर अर्जुन तुरंत ही अपने नगर निकल जाता है। सुबह होते होते वह अपने घर पहुंच जाता है। वह घर पहुंचकर बिना समय गंवाए वह 4 कोनों की खुदाई शुरू कर देता है। खुदाई करने के थोड़ी देर बाद ही उसे वह 5 घड़े मिल जाते हैं, जिसे देखकर अर्जुन बहुत खुश हो जाता है और अपने पिता को धन्यवाद करता है, और वह 4 कोनों से
सोने के सिक्कों को निकाल लेता है और उन घड़ों में कोयले भरकर वापस वहीं दाब देता है। इसके बाद अर्जुन अपनी पत्नी के प्रेमी का इंतजार करता है। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी का प्रेमी उसके घर आता है। वह उसके घर आकर उससे बोलता है कि अरे मैंने सुना है कि तुमने अपना सब कुछ गवा दिया है और तुम्हें पैसे की बहुत जरूरत है। तुम मुझे ये अपना घर बेच दो, क्योंकि इस नगर में मुझे अपना व्यवसाय शुरू करना है। मुझे एक घर की जरूरत है और तुम्हें पैसे की जरूरत है। तुम्हें पैसे मैं दूंगा, इससे हम दोनों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अर्जुन तो इसी मौके के इंतजार में था। उसे उस आदमी की योजना का पहले ही पता था। उसने तुरंत ही अपना मकान उसे बेच दिया और अर्जुन अपने मकान की रकम और सोने के सिक्के लेकर उस शहर से दूसरे शहर चला गया, ताकि वह वहां जाकर अपना व्यवसाय शुरू कर सके। वहां पहुंचकर अर्जुन ने अपना व्यापार शुरू कर दिया। शुरू में तो उसे बहुत ज्यादा कठिनाई हुई। उसने खूब मेहनत की और अपने आप को बुरी आदतों से दूर रखा। व्यापार में कभी कभी थोड़ी थोड़ी ऊंच नीच हो जाती थी, लेकिन उसने सब कुछ संभाल लिया। आखिरकार वो भी तो व्यापारी का बेटा था। उसे व्यापार के बारे में सारी जानकारी थी। धीरे धीरे अर्जुन का व्यापार चल पड़ा। उसने थोड़े से दिनों में ही बहुत सारा धन कमा लिया। फिर उस नगर में रहने वाले एक सेठ की नजर अर्जुन पर पड़ती है। उस सेठ ने अर्जुन को देखकर ये सोचा कि यह युवक बहुत ज्यादा मेहनती है। इसने अपने कम दिनों में अपने व्यापार को बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। मैं अपनी बेटी की शादी इस युवक से कर देता हूं। मुझे अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता है। और फिर वह सेठ उसी वक्त अर्जुन के पास आए और अर्जुन के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया और अर्जुन ने भी सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर सेठ ने कुछ दिनों के बाद अपनी बेटी की शादी अर्जुन से करवा दी। अब अर्जुन के पास पहले जैसा सब कुछ हो गया था। उसने धन कमा लिया था, इज्जत कमा ली थी और उसकी शादी भी हो गई थी। अब उसके पास सब कुछ था। अब अर्जुन अपना जीवन हंसी खुशी से व्यतीत करने लगा। अब उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उधर अर्जुन की पत्नी का प्रेमी घर पाकर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन जब उसने मकान के चारों कोनों की खुदाई की तो उसे सोनों के सिक्कों की जगह कोयले से भरे 5 घड़े मिले और उन कोयले के घड़ों को देखकर वह छाती पीट पीट कर रोने लगा। उस युवक को अर्जुन की पत्नी पर बहुत क्रोध आ रहा था। वह सोच रहा था कि काश उसने उसकी बात नहीं मानी होती। उसने मुझे ठगा है। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी होती तो आज मुझे अपना धन गंवाना नहीं पड़ता। मुझे ना तो सोने के सिक्के प्राप्त हुए, बल्कि मेरे जीवन भर की पूंजी मुझसे और चली गई और इस घर को खरीदने में मैंने अपना सारा धन गंवा दिया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं तो बिल्कुल कंगाल हो चुका हूँ। फिर उस आदमी ने यह निश्चय किया कि वह अपनी प्रेमिका यानी कि अर्जुन की पत्नी को सबक सिखाएगा। फिर वह वापस वो अपने गाँव लौटा और उसने अपनी प्रेमिका को बुलाया और कहा, हे संध्या, तूने मुझे ठगने की कोशिश की है। मेरी सारी जमा पूंजी तूने बर्बाद कर दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तूने क्या कहा था कि उन घड़ों में सोने के सिक्के मिलेंगे, पर उन घड़ों में तो कोयले हैं। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। पता नहीं मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे कर लिया। तूने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अब तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। यह कहकर उस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की नाक और कान को काट डाला और वहाँ से चला गया। अब अर्जुन की पत्नी अपनी ऐसी हालत पर फूट फूट कर रोने लगी। अब वह इतनी बदसूरत हो गई थी कि वह अपने आप को शीशे में देख ले तो खुद ही डर जाए। अपनी ऐसी हालत की जिम्मेदार वह खुद ही थी। अब वह जिंदगी भर इसके लिए पछतावा करती रहेगी कि काश उसने ऐसा नहीं किया होता। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। बीते हुए कल को हम वापस नहीं ला सकते। बस बीता हुआ कल हमें कुछ सिखा कर जाता है। उधर अर्जुन ने अपनी गलती से पहले ही सीख लिया था कि बुरे कर्म करोगे तो परिणाम तो बुरा होना ही है। अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो फल अच्छा ही मिलेगा। हमारा जीवन तभी खुशियों से भरेगा जब हम बुरे कर्मों से दूर रहेंगे। किसी ने सत्य ही कहा है, किसी काम को परिश्रम और लगन से करने पर हम उस काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुरे काम करके हमें असफलता ही प्राप्त होगी। तो देखा दोस्तों, जब तक अर्जुन बुरे काम कर रहा था, जुए में अपना सब कुछ गवा रहा था, तो उसे उसके कर्मों के हिसाब से बुरा फल मिल रहा था। लेकिन फिर बाद में उसे ये
एहसास हुआ कि बुरे कर्म उसे बर्बाद कर रहे हैं, तो वह बुरे कर्म छोड़कर अच्छे कर्मों के रास्ते पर चलने लगा। इसलिए दोस्तों, चाहे देर से ही बुरे कर्मों का फल बुरा ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बोधाय नमः अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।